बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सियालकोट से कामरान सुलेरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोटली लोहारा पुलिस की कामयाब कार्रवाई, डकैती और मंशियात फरोशी में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, 14 मुकदमात ट्रेस, नकदी 2 लाख रुपए, 3 मोटरसाइकिलें, 2 किलो 720 ग्राम चर्स और असला नाजायज बरामद। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की खुसूसी हदायत पर DSP सदर सर्कल मोहम्मद नुमान की ज़ेर निगरानी SHO थाना कोटली लोहारा इंस्पेक्टर वकास अकबर ने टीम के अमराज जॉइंट पेशा नाज़िर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शेरा गैंग के 2 मुल्ज़िमान हसन एजाज उर्फ शेरा वल्द एजाज अहमद और सजाद हुसैन उर्फ शादा वल्द गुलाम फरीद के कब्जा से नकदी 2 लाख रुपए, 3 अदद मोटरसाइकिलें, 2 किलो 720 ग्राम चर्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला नाजायज 1 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिससे मज़ीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। लिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। आसमानी बिजली गिरने से 36 बकरियां हलाक हो गई हैं। लिया चौक आजम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जब्बार के मुताबिक लिया के तहसील चौबारा की मौजा खैरेवाला में आसमानी बिजली गिरने से 36 बकरियां हलाक हो गई हैं, जिसके पेश नज़र मवेशी पाल मोहम्मद शरीफ लाखों रुपए के नुकसान पर गम से निठाल है। इलाका मकीनों ने मुतासरा मवेशी पाल के नुकसान पर हुकूमत पंजाब से मदद करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद में थाना सिटी पुलिस हरुनाबाद की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग का टिकटॉकर ख्वाजा सरा साथी समेत गिरफ्तार, लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और तलाई जेवरात बरामद कर लिए गए। DSP सर्कल हरुनाबाद राव सलीम ने मीडिया को बताया है कि ख्वाजा सरा अपने साथियों के साथ इलाके में 14 से जायद वारदातें कर चुका है। DPO भावनगर नसीबुल्लाह खान की जानिब से SHO थाना सिटी माजिद इकबाल को स्पेशल टारगेट दिया गया था, जिस पर इनकी टीम ने भरपूर मेहनत की और इस 3 रुकनी गैंग के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों मुल्ज़िमान के कब्जा से मोटरसाइकिल, 8.5 लाख नकदी और तलाई जेवरात और नाजायज असला भी बरामद कर लिया गया। इस 3 रुकनी डकैत गैंग के सरगना को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र ड्राइवर बगैर लाइसेंस बदु कागजात गली मोहल्ले बाजारों में रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं। ना नंबर प्लेट्स हैं, ना रजिस्टर। कहां से आए हैं ये रिक्शे वाले? अक्सरियती गैर मुकामी कम उम्र बदु कागजात बगैर लाइसेंस के रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी हर धर्मियाँ देखने को हर रोज मिलती हैं। मकबूल बार शहीद चौक से जमान चौक तक सफर कम कराया ज्यादा, 300 से लेकर 500 तक लेते हैं, 20 रुपए चुंगी पर। वावेला क्यों? क्या रिक्शा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? बल्दिया डडियाल की रहमदिली की वजह से रिक्शों की भरमार अब कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। बल्दिया डडियाल किराया नामा की रेट लिस्ट जारी करें। लोकल अंदरून शहर ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं। ज्यादातर मजबूर गरीब सफेद पोश लोग रिक्शों में सफर करते हैं। मकबूल बारची ताजमान चौक, लाड़ी अड्डा, सरकारी अस्पताल और दीगर एरिया का सफर किराया अपनी मन मर्जी का वसूल करते हैं। रिक्शा यूनियन डडियाल ने अम्ब चुंगी एरिया में बल्दिया चुंगी वसूली के हवाले से रोड ब्लॉक कर दी है। अवाम शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का शिकार। एहतजाज हर एक का हक है, मगर बिला जवाज रोड बंद करके मरीजों और खुशी गमी में शरीक होने वालों को रास्ता ना देना ज्यादती है। अवाम जिलो ख्वार हो रहे हैं। अगर कोई वाकया किसी यूनियन कौंसिल या कई दूर दराज इलाके में रूनमा होता है तो डडियाल शहर के रोडें क्यों ब्लॉक की जाती हैं? इसमें डडियालियों का क्या कसूर है? बल्दिया डडियाल अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए छानबीन करे। जो मुकामी लोग हैं इनकी हद तक तो ठीक है, बाकी जो दूर दराज गैर रियासती बाहर से आए हुए हैं इनकी चेकिंग करें और वापस अपने अपने स्टेशन भेजा जाए। डडियाल की सियासी समाजी अंजुमन ताजवान सिविल सोसाइटी वकला साफी बरादरी मजहबी बल्दिया डडियाल और इंतजामिया मिल बैठकर इस बात को यकीनी बनाएं कि आए रोज छोटे छोटे मामलों पर रोडें क्यों बंद हो जाती हैं, इसकी रोकथाम पर गौर और लबकुशाई करें। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना शेख सैयद वुमेन अस्पताल में नर्सेस सरापा एहतजाज सुपरवाइजर पर जिनसे हरासमेंट का इल्जाम आयद। स्टाफ नर्स के शिकायत पर हटाए गए सुपरवाइजर के दोबारा तकर्री पर नर्स का नाइट शिफ्ट की ड्यूटी का बाइकआउट। गुज़िश्ता साल दिसंबर से शेख सैयद वुमेन अस्पताल में ड्यूटी के दौरान शिफ्ट के इंचार्ज अल्लाह नवाज मंगन ने मुख्तलिफ तरीकों से हरासा करने का सिलसिला शुरू कर दिया। नर्स शहनाज सोलंगी हमें बताया गया था कि इंक्वायरी के नताइज आने तक इन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। फिर वही सुपरवाइजर इंचार्ज तैनात काबिल ताजुब नर्सेस शेख सैयद वुमेन अस्पताल बासर तैनात सुपरवाइजर अल्लाह नवाज मंगन को फौरी तौर पर हटाया जाए और स्टाफ नर्स को हरासा करने वालों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। स्टाफ नर्सेस का एहतजाज। मुझे नालो शहनाज आहे, सुजाते असां सोलंगी आहियूं। मसलो इहो त हितां जी इवनिंग शिफ्ट सुपरवाइज़र आहे, लो ग्रेड आहे, 62 माण्हू आहे। उन बना नर्सिस खे हमेशह अल्लाह नवाज़ मंगण हमेशह वो नर्सिस के टॉर्चर कंदो रहंदो आहे, हेरासमेंट ऐं ब्लैकमेलिंग कंदो रहंदो आहे। ड्यूटी जे बहाने जेका मुख़्तलिफ़ नमूना मन करे
ऐं नर्सिस खे हिरास करण जी कोशिशि कंदो आहे। नर्सिस खे हमेशह उहो ब्लैकमेल ऐं हिरास कंदो रहंदो आहे। जेसीं ताईं ही हिते इवनिंग शिफ्ट खां न हटाईंदा असां नर्सिस बाइकआउट कंदा रहंदासीं। मीरपुर महलो से खबर शामिल करते हैं। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल के इल्ज़ाम में आए हुए MNA खालिद लुंड का अपने रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मेरे बेटे शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल में मुलव्वस नहीं हैं। शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के बुरसान को गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। MNA खालिद लुंड शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के साथ हमारा भाइयों वाला ताल्लुक था। मैं और मेरे बेटे हलफ उठाने के लिए तैयार हैं। हम शहीद के कत्ल में मुलव्वस नहीं हैं। हाणे नई जोड़ी वई आहे न, उनखे जेको बि आहे सिराज सामजो या अलॻि छा नालो अथसि इहो लाशारी साहब, उन्ही खे मालिकनि रिकमेंड कयो आहे। उन ॿ नाला ॾिना उन्हनि, हिकिड़ो कुदूस साहब आहे कलवड़, ॿियो ॾिनो हाणे सिराज साहब लाशारी साहब। त मुंहिंजे ख़्याल सिराज साहब बि वॾी वॾियूं इंक्वायरियूं कंदो आहे। पोइ गवर्नमेंट शहर हुनखे रखियो, मालिकनि ॾिना, मां कोन ॾिना आहिनि। जाथे बि असांखे घुराईंदा असां पल पल ॿधल आहियूं उन्हनि सां, कोई अहिड़ी ॻाल्हि। गुजरांवाला में मदरसा रियाजुल जन्नत फेरोज वाला रोड पर थैलेसीमिया और कैंसर के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा कैंप के अंदर मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरांवाला फिरोजवाला रोड में मौजूद हूँ, जहाँ पे थैलासीमिया और कैंसर के बच्चों को खून देने का कैंप का इनेकाद किया गया है। गर्मी का महीना है, जून का महीना है, आज टेम्परेचर भी काफ़ी है, हबस भी ज़्यादा, फिर भी यहाँ पे शहरी खून देने के लिए आए हुए हैं और खून देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इमरान बाचर साहब भी मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि गर्मी की शिद्दत की वजह से शहरी खून देने के लिए आए हुए हैं, क्या आपका टारगेट पूरा हो चुकेगा और शहरी को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जी, ये जो हमारे थैलेसीमिया के बच्चों के पीले चेहरे और नहीफ आवाज़ें जो हैं वो डिमांड कर रही हैं खून की, ताकि उनमें एनर्जी है, उनमें ताकत है। तो इस सख्त और शदीद गर्म मौसम में बहुत मुश्किल है ब्लड कलेक्ट करना, लेकिन गुजरांवाले के जो गुजरां लोग हैं वो बड़े कुर्बानी देने वाले हैं। आपने देख लिया है तकरीबन 50 से ज़्यादा बैग अभी स्टार्ट में हो चुके हैं। इंशाल्लाह ये 100 क्रॉस करेंगे और उन तकरीबन 300 बच्चों को 15 दिन की ज़िंदगी फराहम करेंगे, जो कि मुंतज़िर हैं और घर के किसी कोने में शदीद इस मौसम में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लोग हमें ब्लड देंगे और हमारी ज़िंदगी रवां दवां रहेगी। तो इंशाल्लाह ये ब्लड कैंप बड़ा अच्छा जा रहा है और ये कामयाब होगा और इंशाल्लाह मैक्सिमम ब्लड इकट्ठा होगा। बाकी दोस्तों से गुजारिश है कि वो बाकी जो नेकियां करते हैं उसके साथ साथ इस नेकी को भी प्रमोट करें, क्योंकि इस नेकी से ही किसी की ज़िंदगी में इजाफा हो रहा है, किसी की सांसें चल रही होती हैं। और हमारे थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं उनका जो कर्ज़ है हमें उतारना है और सिर्फ खून की सूरत में हम अदा कर सकते हैं। जी 50 लाख आबादी है गुजरांवाला की, क्या आपका जो टारगेट है बड़ी आसानी से पूरा हो जाता है? जी 58 लाख की जो आबादी है इसमें अल्लाह का शुक्र है। मुझे नहीं पता कि बाकी सिटीज़ की क्या सूरत हाल है, लेकिन गुजरांवाला के लोग बहुत अच्छे, बहुत कुर्बानी देने वाले, हर बात हर आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले हैं और बिल्कुल कमी नहीं आती। जब भी थोड़ी मुश्किल आती है मुश्किल वजह से, जब उन्हें अपील की जाती है तो लोग जोक आते हैं और ब्लड देते हैं। हमें अल्लाह का शुक्र है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट, थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है और थोड़ा सा एहसास होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह टारगेट पूरा होगा। जी जैसा कि आपने बिल्कुल इमरान बाचर साहब की बात सुनी, उनका ये कहना था कि जो आज हमारा टारगेट है वो पूरा जगह थैलासीमिया और कैंसर के बच्चों को खून की बड़ी अच्छा ज़रूरत होती है, इनकी ज़िंदगी की एक नवीद है। जी समुद्री थाना सिटी का इलाका डाकुओं की आमाज बन गया। डाकू बेलगाम हो गए। धड़ल्ले से वारदातों का सिलसिला जारी है। आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जुहेब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की CPO फैसलाबाद कामरान आदिल से अपील है कि SHO थाना सिटी इशफाक भट्ट से वाक़े की रिपोर्ट तलब करें और डकैती को बाजियाब करवा कर दिया जाए। शहरी हुकूमत को लाखों करोड़ों का टैक्स देते हैं ताकि शहरी महफूज रह सकें, लेकिन शहरी डाकुओं के हाथों लूटने पर मजबूर हो गए हैं। समुद्री 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की असला के जोर शहरियों से लूटमार। मुमताज फार्मेसी के ऑनर्स से इकट्ठी करके घर जा रहे थे। नामालूम डाकुओं ने ताकोब करते हुए बाप और बेटे से असले के जोर पर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 के बाहर नकदी 5 लाख से जायद और लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फोन्स भी छीन लिए और असला लहराते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज तो कर दिया, ताहम अभी तक मुसल्लह डाकुओं को गिरफ्तार ना किया जा सका। मुतासरीन ने CPO फैसलाबाद कामरान आदिल से इंसाफ की अपील कर दी। मैं फार्मेसी तो निकले 9-10-15 से मुमताज़ फार्मेसी 20 रोड मेरी अपनी
ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਦਰ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਲੇਡੀ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਲੀ ਅਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆਗੇ ਰੁਕੇ ਜੀ ਤੇ मगर ये उन्होंने आगे मोटरसाइकिल खड़ा किया रुक जाओ जी कितने अफराद थे वो 2 थे अच्छा उनके पास क्या था एक ने मास्क लगाया पिस्टल था एक के साथ अच्छा कितना नुकसान हुआ आपका बताइए 5.5 तकरीबन कैश था जी आईफोन था मेरा तो 125 था तो एक ओप्पो का बेटे का फोन था मैंगो थे सब हाँ बस यही मुतालबा करेंगे कि ये जो डकैतियाँ आम हो गई हैं शहर में इन्हें कंट्रोल किया जाए ठीक है तो पिस्टल निकाल के तो उसने हमारी स्नैचिंग शुरू कर दी है, तलाशी शुरू कर दी है। पैसे लिए हैं पहले वाले साहब से, जो कुछ भी जेब में था, नकदी थी, मोबाइल था। कितनी नकदी थी पॉकेट में वो बताइएगा? 5 से 5.5 लाख के दरमियान थी। अच्छा कितने मोबाइल फ़ोन छीने गए हैं? मोबाइल एक वाले साहब का था आईफोन का और एक मेरे से उन्होंने छीना है ओप्पो का। अच्छा अब आप क्या मुतालबा करते हैं? हम मुतालबा यही करते हैं कि हम कारोबारी लोग हैं, मेहनत करके कमाते हैं, तो ये नुकसान 1 मिनट में हो जाता है। तो ये शहर में हवा चली हुई है डकैतियों की। अच्छा आपने पुलिस को कॉल की, पुलिस आई मौके पे? जी पुलिस डॉल्फिन वाले आए और बाद में पुलिस वाले भी आए, ताउन कर रहे हैं, SHO साहब भी आए हैं और ताउन कर रहे हैं पुलिस वाले। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी के MNA खालिद लुंड की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले दिन से ही सफाई देने के लिए तैयार हूँ कि मैं और मेरे बेटे सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्वस नहीं। MNA शहीद सहाफ़ी के खून पर मुखालफीन अब सियासत कर रहे हैं। नसरुल्लाह के कत्ल के आज भी मजम्मत करता हूँ। खालिद लुंड अदालत से हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। इंतखाबात के दौरान शिकस्त खाने वाले मुझे इस कत्ल में फंसाना चाहते हैं। PPMNA अदालत में साबित हो जाएगा कि हम बेकसूर हैं। कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। इदारे जहां भी बुलाएंगे हम जाएंगे। खालिद लुंड अदालत में असला ले जाने का कभी सोच भी नहीं सकता। वकला बरादरी के लिए एहतराम है। कानून का हमेशा भरम रखेंगे। खुश आमदीद चवां तो असांजे गरीब खाने जे अचण जो अॼु मुंहिंजे ख़्याल में पहिरीं कॉन्फ्रेंस हूंदी असांजी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इन लिहाज़ सां कि असां शहीद नसरुल्लाह गडानी जे जेको वाक़ियो थिया आहिनि हिते उन खे असां कंडेम कयूं था ऐं हुनजी सख़्तु मज़म्मत कयूं था। असां पहिरियां बि कईसीं, हाणे बि चऊं था कि असांखे दिली अफ़सोस थियो आहे ऐं ॾुख थियो आहे। ऐं ॿियो अर्ज़ु कंदो हलां कि हुन खां पोइ जेको दोस्त सवाल करे थोरो मां अर्ज़ु कंदुसि जी कि जेके कुझु वाक़िया थिया आहिनि उन शहीद जे। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से खटक जरका इत्तेहाद जिला सांगड़ के सदर रबनवाज खान खटक को मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जिला सांगड़ का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। रबनवाज खटक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के बाद एक वर्कर ने तौर पर ज़बरदस्त मेहनत की और पार्टी के साथ सच्चाई से चला है। जहाँ 70 सालों से दूसरी पार्टियों ने डेरे जमाए हुए थे, वहाँ रबनवाज खटक की मेहनत की वजह से जीत मुकद्दर बनी। रबनवाज खटक को पार्टी ने तालका सदर के ओहदे से हटाकर जनरल जहां 70 सालों से दूसरी पार्टियों ने डेरे जमाए हुए थे तो वहां रबनवाज खटक की मेहनत की वजह से जीत मुकद्दर बनी। तालका सदर प्रमोशन के बाद जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर हो गए हैं। नोटिफिकेशन जारी। लिया में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। आसमानी बिजली गिरने से 36 बकरियां हलाक हो गई हैं। लिया से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खुजान हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक लिया की तहसील चौबारा के मोजा खैरेवाला में आसमानी बिजली गिरने से 36 बकरियां हलाक हो गई, जिसके पेश नज़र मवेशी पाल मोहम्मद शरीफ लाखों रुपए के नुकसान पर गम से निढाल है। इलाका मकीनों ने मुतासरा मवेशी पाल के नुकसान पर हुकूमत पंजाब से मदद करने का मुतालबा किया है। गुज़िश्ता रोज़ थाना सरजानी की हदूद में दरिंदा सिफ्त हैवान के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली 15 साल साइमा इंसाफ की मुंतज़िर 3 रोज़ गुजर जाने के बाद भी पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। ज्यादती का शिकार होने वाली साइमा के घर, जहां साइमा और साइमा के वालिदैन से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। मैं बहुत गरीब हूँ सर, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी लोगों ने, घर का तबाही कर दी इन लोगों ने। एक ने आके मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और बाकी बाहर ही थे और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या किया है क्या नहीं। जब चले गए तो मैं बेहोश थी। मैं आई तो बच्ची ने बताया, बच्ची की हालत बिल्कुल ऐसे थी कि बच्ची बेहोश थी। मुझे ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, हवा की बेटी के साथ
इंसानियत का नासोज वाक़या पेश आया। कम सन बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना दिया गया, दरिंदा सिर्फ इंसान की जानिब से। हमारे साथ दरिंदगी का शिकार होने वाली सैमा मौजूद है। अच्छा सैमा, क्या हुआ आपके साथ? कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की है? 5 लोग थे, एक को मैं जानती थी, बाकी को नहीं जानती थी। एक ने आके मेरे साथ ज़बरदस्ती की है और बाकी बाहर ही थे और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया क्या किया है क्या नहीं। जब चले गए तो मैं बेहोश थी, बाद में उठ के मैंने देखा है। इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, मुझे इंसाफ चाहिए इसका। जी बिल्कुल, यहाँ पर सैमा की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे कि ये कौन लोग हैं, आपने किन लोगों पर एफआईआर काटी है, और क्योंकि मुद्दई मुकदमा भी सैमा की वालदा खुद हैं। अच्छा बाजी, आप कौन लोग थे और क्या असल माजरा है जो आपकी बच्ची को इन लोगों ने ज़्यादती का निशाना बनाया? ये सर साहब ने जो भी कुछ करवाया, ये असलम वडेरे ने करवाया गया मेरी बच्ची के साथ जुल्म। ये मेरी बच्ची 15 साल की जिसके साथ ये कार्रवाई करी गई है। वो जो लड़का आया उसको तो हम जानते थे, जो दूसरे बकायदा वो मुझे नहीं पता। बच्ची ने मुझे बताया, मैं घर पे आई, घर पे नहीं थी, मैं शादी पे गई हुई थी, मेरा शोहर घर पे नहीं था। उन लोग जब मैं आई तो बच्ची ने बताया, बच्ची की हालत बिल्कुल ऐसे थी कि बच्ची बेहोश थी, मुझे नहीं पता था। तो उसके बाद हमने एफआईआर बनवाई। एफआईआर बनवाने के बाद उनको वडेरे को पकड़वाया कि लड़का इसके पास मौजूद है। उसको पकड़ा तो उन लोगों ने पैसे खाने के चक्कर में उसको छोड़ दिया लड़के को। वडेरे को बोला कि लड़का यहाँ पेश करो। वडेरे ने बोला, मेरे असलम ने बोला, भट्टी ने, मेरे पास लड़का नहीं है। उनने छोड़ दिया। अब 2 दिन का टाइम मांगा है, उसके बाद भी हम बात करते हैं तो वो हमारी सुनता ही नहीं है। तो हम सर, हमें इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची के साथ जो जुल्म करा गया है, इनका हमें इंसाफ चाहिए, आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा बाजी, आप हमें ये बताएं, ये जो आपकी झोंपड़ी को या घर को आग लगी है, कौन लोग हैं जिन लोगों ने आग लगाई, और जो मुलजिम आपने गिरफ्तार करवाया वो पुलिस ने क्यों छोड़ा? वो पुलिस ने उनसे पैसे खाए गए। पुलिस ने हमें बात ही नहीं सुनी। हमने बोला कि भाई हम इनको नहीं छोड़ते, वो लड़का मुजरम पेश करो फिर इनको निकालना। बोला नहीं, हम लोग आप नहीं भी कुछ बोलोगे हम फिर भी छोड़ देंगे। उन लोगों ने पैसे ले इनसे छोड़ दिया इसको, लेकिन हमारी बात उनने नहीं सुनी। तो उसके बाद मेरी झुपड़ी को घर पे आई हूँ, मेरी झुपड़ी को आग लगी साइड पे। मैंने देखा तो बच्चे मेरे घर पे थे अकेले। तो इनने बच्चे भेज के, लड़के भेज के, असलम वडेरे ने मेरी झुपड़ी को भी जलाने की कोशिश करी। मेरे बच्चे उसके अंदर मौजूद थे, मेरे बच्चों को भी जलाने की कोशिश करी। लेकिन मोहल्ले वालों, जब हम सब ने शोर करा, मोहल्ले वाले भी मौजूद हो गए। बराबर में एक पड़ोसन है, वो भी आ गई मेरे घर पे, उनने भी देखा। तो बच्चों ने आग वगैरह जलाई तो वो भाग गए, बंदे नज़र नहीं आए। लेकिन इन्हीं भेजे गए थे। असलम वडेरे की सारी कार्रवाई ये जो करवा रहा, यही हो रही है। जी, सैमा का वालिद भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बाबा, आप हमें ये बताएं, हमारे ज़राए के मुताबिक इस हवाले से कोई जिरगा भी किया गया, तो जिरगे में क्या फ़ैसला हुआ आपके साथ? क्या आपको इंसाफ मुहैया किया गया जिरगे में? तब जिरगे में मुझे बुलाया गया, मेरे भाई को बोला कि अपने बड़े भाई को ले के आओ, हम आपका फ़ैसला करेंगे हक का। जब मेरे भाई छोटे ने मुझे बोला कि वहाँ चलो, मैं वहाँ जब चला गया, इन्होंने बोला कि भाई हम फैसला करेंगे, आपको मंजूर करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, जो होगा बताओ, हम देख लेंगे। अच्छा, इन्होंने फैसला करके बोल रहे हैं हम वो उसकी बीवी का हाथ, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में पकड़ाते हैं, ये बदी पूरा हो गया और 20,000 रुपये आपके ऊपर जुर्माना है। और इन लोगों ने बोला जो नहीं मानेगा हम 2 लाख रुपया वो जुर्माना भरेगा। मैंने नहीं माना, इन लोगों ने मुझे भी 2-3 बंदे ने मारना शुरू कर दिया, मेरे बेटे को भी मारना शुरू कर दिया। 3-4 लड़कों ने, इसके असलम के भतीजे दामाद वगैरह हैं, और मेरे को मार पीट के निकाल दिया वहाँ से। और मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं गरीब आदमी, मैं बलूचिस्तान पे काम पे गया था, मेरे बच्चे अकेले थे, इन लोगों ने ये ज्यादती की। बहुत परेशान हूँ साहब। वज़ीर आज़म सिंध जो भी अफसरान है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ सर, मेरी इज्जत बर्बाद कर दी इन लोगों ने, घर का तबाही कर दी इन लोगों ने। मेहरबानी होगी। जी बिल्कुल, ज़्यादती का शिकार होने वाले सैमा की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, जो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रही थी, जिनका कहना है कि हमारे मुलजिम अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। हमारी सिंध हुकूमत और पुलिस के बाला अफसरान से पुरजोर अपील है कि हमारे मुलजिमान को
गिरफ्तार किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं। मीहर में पुलिस की कार्रवाई, छीनी हुई कार बरामद कर ली गई है। SSP दादू डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू थाना मीहर बी सेक्शन पुलिस ने इंफॉर्मेशन बेस्ड कार्रवाई करके 2 हफ्ते कबल छीनी हुई करोला कार छापा मार कर बरामद कर ली। मज़कूरा करोला कार थाना के एन शाह के हद गोजू लिंक रोड पर फतेहपुर के रहायशी इमाम बख्श चांडियों से छीनी गई थी। SHO मीहर बी सेक्शन सब इंस्पेक्टर सजाद अली जमाली ने खुफिया इत्तला मिलने पर पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए मीहर के करीब वीराने में खड़ी मसरूका कार बरामद करके कब्जा में ले लिया। बरामद शुदा कार की तस्दीक के बाद कार असल मालिक के हवाले कर दी गई है। कार मालिक का पुलिस पार्टी से इजहार तशक्कुर। SHO मीहर बी सेक्शन और दीगर पुलिस एहलकार को नोटों का हार पहनाकर हौसला अफजाई की। अब रुक करते हैं शहर कायद जिला के माड़ी थाना पाक कॉलोनी का, जहां थाना पाक कॉलोनी पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए 2 मंशियात फरोशों को मंशियात की भारी मिकदार समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मंशियात फरोश से 6 पिस्टल भी बरामद कर लिए। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पाक कॉलोनी की हदूद में, जहाँ SHO थाना पाक कॉलोनी चौधरी जावेद से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को। मौजूद है जिला केमाड़ी थाना पाक कॉलोनी की हदूद में हमारे साथ मौजूद है SHO थाना पाक कॉलोनी चौधरी जावेद साहब, जिन्होंने आज 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए हाई फाई मंशियात के डीलरों को गिरफ्तार किया। अच्छा सर, बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आसिफ को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई में मुलजिम से 6 पिस्टल रिकवर हुए, भारी मकदार में मंशियात भी बरामद की गई। मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए जो पिस्टल रिकवर किए गए? इससे स्ट्रीट क्राइम का कोई गैंग चला रहा था? सर जी, ये जो है हमारा इलाका पाक कॉलोनी में यहाँ पे मंशियात का कारोबार कर रहे थे। पिस्टल इन्होंने इसलिए रखे होते हैं ताकि कोई मदामत करता है तो आगे से ये मदामत करते हैं, इनके अपने बंदे ड्यूटियों पे होते हैं। इसी को हमने नेटवर्क को तोड़ के इनको रेड करके अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा, पिस्टल भी बरामद की है, काफ़ी तादाद में मंशियात बरामद की और ये बदनाम ज़माना लोग हैं। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश आसिफ मंशियात फरोशी में तो मुलविस रहा, मगर ज़राए के मुताबिक ये कत्ल की वारदातों में भी मुलविस था और इसका गैंगवार से भी तल्लुक़ था। तो मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? इसने कितने लोगों के अभी तक मर्डर किए हैं? ये इन्होंने काफ़ी, जब गैंगवार यहाँ पे ओपन पे थी उस वक्त काफ़ी इन्होंने वारदातें की हैं, काफ़ी कत्ल किए हुए हैं। ये गैंगवार का अहम कारकुन था, ये गैंगवार ग्रुप का। मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? ये बत्ता वसूली में भी मुलविस रहा है। बिल्कुल, बत्ता वसूली में भी रहे। गैंगवार के थे ना, ये बत्ता ही वसूल करते थे और लोगों को बेकतल भी करते थे और बत्ता भी लेते थे। गिरफ्तार मुलजिम से 6 पिस्टल रिकवर किए गए। मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए? ये 6 पिस्टल थे, किन लोगों को ये प्रोवाइड कर रहा था और इन पिस्टल से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, बत्ताखोरी में मुलविस मुलजमान के इंकशाफात किए हैं। बिल्कुल इन्होंने किए हैं कि अपने का गैंग था, जो गैंगवार के लड़के थे, वही पिस्टल इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ वारदातों में। ये इस्तेमाल करते थे, डकैती, रॉबरी या मर्डर या गैंगवार में किसी को ज़ख्मी करना, धमकियाँ देना, पर्चियाँ वगैरह, बत्ते की वगैरह, इसलिए यूज़ करते थे। बाकी इनके नाम इसलिए नहीं बता सकते, अभी हमने उनको पकड़ना है। दूसरा मंशियात फरोश गिरफ्तार किया है यूसुफ न्याजी को, हाई फाई मंशियात फरोश रहा है ये। क्या इंकशाफात किए मुलजिम ने कि ये कहाँ से मंशियात ला रहा है और किस तरीके से थाना पाक कॉलोनी के हदूद में तरसील कर रहा था? ये ना जो मियाँ वाली कॉलोनी है हमारे इलाके में, वहाँ कब्रस्तान, जुम्मन शाह कब्रस्तान है, मेवा शाह कब्रस्तान है, उसके अंदर ये बैठ के ये थोक का माल पेशावर से मंगाता था और यहाँ से फरोख्त करता था। जब हमें पता चला तो हमने इस पर कार्रवाई करके कब्रस्तान से इसने दवाई चर्स भी बरामद कराई अपने, और ये किलो के हिसाब से बेच रहा था। गिरफ्तार मुलजिम हाई फाई मंशियात फरोश था, बड़ी मकदार में ये मंशियात की सप्लाई कर रहा था थाना पाक कॉलोनी की हदूद में। तो मुलजिम मंशियात फरोशी के मुकदमात में आपको मुलविस था? हाँ बिल्कुल, पहले ही मुलविस था। इसकी IR भी आई हुई थी, पहले भी 4 केस हैं इसके ऊपर। नारकोटिक से भी बंद हो चुका है, मर्डर में भी बंद हो चुका है और मंशियात के केसों में बंद हो चुका है। पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इसका मौजूद है। यूसुफ उर्फ डेंगा हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना पाक कॉलोनी चौधरी जावेद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मंशियात फरोशों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ
मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़, कराची। खानका डोगरा में भी दीगर शहरों की तरह बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्सों के खिलाफ मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेरे तमाम एक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें ताजों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ताजों ने ज़ालमाना टैक्सों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। खानका डोगरा में मरकजी अंजुमन ताजरान के ज़ेरे तमाम बिजली बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। ताजों की बड़ी तादाद ने इस एहतजाजी रैली में शिरकत की। ताजों ने बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। ताजों ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बिजली के बिलों ने अवाम का जीना हराम कर रखा है। लोग अपना घरेलू सामान जेवरात फरोख्त करके बिल अदा कर रहे हैं, शहरी खुदकुशियां कर रहे हैं। बिजली के बिलों ने पूरे घर का बजट खराब करके रख दिया है। ताजों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली बिलों में इजाफे को वापस लिया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। थाना शालीमार इन्वेस्टिगेशन विंग इंचार्ज एहसानुल्लाह कमर की हदायत पर ASI मलिक साबिर ने 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को मुखबर खास की इत्तला पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जा से दर्जनों मोबाइल फोन्स और शहरियों से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना शालीमार इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन विंग एहसानुल्लाह कमर की हिदायत पर डकैत गैंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। इन्वेस्टिगेशन विंग के ASI मलिक साबिर ने 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डकैत गैंग की डकैती के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार करके शहरियों से लूटा गया माल भी बरामद कर लिया। मुलजमान की शनाख्त शाहरुख लतीफ़ वल्द मोहम्मद लतीफ़, अली रज़ा वल्द मोहम्मद शहजाद, सैफुल्लाह उर्फ सैफी वल्द सफारिश अली और शलजीर उर्फ शीली वल्द मोहम्मद आरिफ के नाम से हुई है। इस हवाले से ASI मलिक साबिर का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मुलजमान भगवानपुरा के इलाके शाह अब्दुल गनी कब्रिस्तान में नई वारदात की मनसूबाबंदी में मसरूफ थे कि मुखबर खास की इत्तला पर जैव कुआं पर पहुंचकर मुलजमान को पकड़ने की कोशिश की गई तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी को देखते ही मौका से फरार होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस के नौजवानों ने मुलजमान को कोशिश जो है वो नाकाम बनाकर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से एक अदद 30 बोर लोडेड पिस्तल, दर्जनों मोबाइल फोन और लूटी गई रकम भी बरामद कर ली। मुलजमान ने शरीफ और गरीब शहरियों से लूटमार करने का एतराफ़ भी किया है। मुलजमान के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमे का इंदराज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। मजीद उनका कहना था, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस प्रिंसिपल अमल पैरा है। राबरी और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है जो शहरियों की जमा पूंजी असले के जोर पर बासानी ले उठते हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें, बुरे लोगों और बुरी सोसाइटी से दूर रखें। जी बहुत शुक्रिया अजहर मुश्ताक तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर कानूनदान सरपरस्त आलाम मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान भावलपुर सरदार नजीबुल्लाह खान और सदर मुत्तहदा मरकजी अंजुमन ताजरान हाफिज राव खुरम सलीम खान के हमरा मुख्तलिफ बाजारों के सदूर और दोस्त अहबाब सदर जनूबी पंजाब अहले सुन्नत वल जमात सफ़ीर अमन राव, जावेद इकबाल, चेयरमैन कायमपुर राव शाहिद इकबाल और ओकाशा तीमी राव जावेद इकबाल की दावत पर कायमपुर के फार्म हाउस पर ईद मिलन की पार्टी दी। हम सब का राव जावेद ने शानदार इस्तकबाल किया। हम सब और खान साहब राव जावेद का और इनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।